नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी मित्रों के लिए जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मैं 100 जनरल नॉलेज का टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत करके छांट करके लाया हूं और ये इससे 2 से 3 प्रश्न अवश्य रहेगा आपका एग्ज़ाम में। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार अवश्य देखिएगा, आपको निश्चित इस सेशन से प्रश्न ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा और शुरू करता हूँ एग्ज़ाम। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो कि टॉप 100 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना क्रम प्रारंभ हुआ था। तो 11 नवंबर 2020 को उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 11 नवंबर 2020 को। दूसरा क्वेश्चन है, जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है तो यह उत्तेजित हो जाता है, और उत्सर्जित करता है तो क्या उत्सर्जित करता है? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया है? दिल्ली में। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो इरडा। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो IRDA, इरडा। इरडा इरडा इंश्योरेंस फुल फॉर्म होगा रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका फाउंडेशन यानी स्थापना हुआ था 1999 में, और हेड क्वार्टर हैदराबाद है। याद रखना, फिर से हम बोल रहे हैं कि बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो इरडा, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद है। इसका तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? डेटा एटा एटा में पूछ देगा। डी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डेवलपमेंट। या फिर अथॉरिटी, ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अथॉरिटी। फाउंडेशन कब हुआ था? इनका स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो उबालना, यानी इसका आंसर होगा उबालना। अगला प्रश्न आते हैं। भारत का उपग्रह भास्कर प्रक्षेपित किया गया था। तो कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आंसर होगा 18 जुलाई 1980। 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था भास्कर सेकंड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है, जल से आता है। आंसर क्या होगा? जल। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर। अगला प्रश्न पे आते हैं। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर पूछेगा उसके नज़दीक कौन आता है? तो म्यांमार। अगला प्रश्न आते हैं। एड्स वायरस होता है डबल स्टैंडर्ड होता है। एड्स वायरस डबल स्टैंडर्ड होता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया है? यानी किस कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहली बार महिलाओं को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार दिया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 12वां नंबर। आधारभूत SI इकाइयों की संख्या कितना है? 7। यानी आधारभूत फंडामेंटल SI यूनिट्स कितना है? तो 7 है। 13वां प्रश्न है। एक नाव डूब जाए जब यह अपने खाली जगह है उसके बाद के बराबर जल को विक्षेपित करेगा, यानी वजन के बराबर। अगर एक नाव डूब सकता है जब यह अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करेगा। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन के द्वारा। बहमनी समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन हसन द्वारा। यूरो किस किस देश की मुद्रा नहीं है? तो स्विट्जरलैंड। क्या होगा? ये कि अभी तक ये यूरो देश यानी यूरो जोन में अभी तक शामिल नहीं हुआ स्विट्जरलैंड, यानी यूरो में अभी अभी ये क्वेश्चन करंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरो जोन में अभी कितने सदस्य देश है? तो 20। इससे पहले मैं अभी करंट अफेयर का वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यूरो देश में कितने सदस्य देश है?
20 सदस्य देश है। अभी 2023 में यूरो जोन में कौन शामिल हुआ, यानी किसने अपना मुद्रा यूरो बना लिया है? तो क्रोएशिया। 1 जनवरी, याद रखना, 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया इसने अपना क्या क्या मुद्रा यूरो बना लिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है, तो स्विट्जरलैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरो जोन में यानी यूरो मुद्रा कितने देशों ने अपनाया है? तो अभी तक 20 देश ने अपनाया है। अभी हाल फिलहाल में किसने अपनाया? तो क्रोएशिया ने। कब अपनाया? 1 जनवरी 2023 से। कौन सी अगला प्रश्न में आते हैं, कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्दी खराब हो जाती है? तो गीली लकड़ी को खुली हवा में रखेंगे तो वह जल्दी ही खराब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, यदि एक कोशिका का व्यास दोगुना हो तो इसमें पानी की वृद्धि होगी, आधी पानी की वृद्धि हो जाएगी, व्यास अगर दोगुना कर देंगे तो। 18वां प्रश्न है, पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। याद रखना है कि उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किसमें स्थित है? तो उत्तराखंड। याद रखना, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। या फिर नहीं तो चमोली पूछ देगा, ये भी कहाँ है? फूलों की घाटी चमोली, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए और सभी का द्रव्यमान भी समान है। यानी यानी वृत्ताकार प्लेट है, एक घन है और एक गोला है, सभी एक ही धातु का बना हुआ है और सभी का द्रव्यमान भी समान है। को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, उसमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगा? तो गोला का शीतलन का दर सबसे कम होगा। यानी बोल रहा कि एक प्लेट को गर्म करेंगे, एक घन को गर्म करेंगे, एक गोला को, तो जिसका सतह सरफेस ज़्यादा बड़ा होगा वो जल्दी ठंडा होगा। तो शीतलन की दर कम पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कम, यानी जल्दी कौन शीतलन यानी ठंडा नहीं होगा, तो गोला होगा। 21वां प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? तो 26 मील, 385 यार्ड। 22वां प्रश्न है, कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? तो धारवाड़ प्रणाली, यानी इसके में खनिजों का सांद्रता अधिक होता है, यानी अधिक खनिज प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होगा NaHCO3। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताइए, तो NaHCO3 याद रख लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न पे आते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये तो नहीं होगा। अभी वर्तमान में अगर पूछेगा, मनसुख मांडविया। मनसुख मनसुख मांडविया। तो रसायन और उर्वरक मंत्री अभी कौन है हम लोग का? मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न पे आएंगे, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो बोरॉन। कौन सा तत्व, क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है? तो बोरॉन। 26वां प्रश्न है, जैव विविधता के विनाश का कारण है जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। वनों का विनाश, जीव का निवास और पर्यावरण प्रदूषण। 27वां प्रश्न है, नेपाल का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी हाल फिलहाल में भी यही है, KP शर्मा ओली, यानी खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, यानी KP अगर शॉर्ट में पूछेगा तो KP ओली, KP शर्मा यानी खड़ग प्रसाद, KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। अगला प्रश्न पे आते हैं, सीसा का यानी लेड का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो गलेना। गलेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? गलेना, यानी गलेना। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी उलट के पूछ सकता है कि गलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का। 29वां प्रश्न, हैमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो क्लोराइड शिफ्ट। अगला प्रश्न पे आते हैं, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
तो ये तो क्वेश्चन उद्योग मंत्री उस समय हरसिमरत कौर बादल था। परंतु इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस है। पशुपति कुमार पारस याद रख लेना है, पशुपति कुमार पारस। पशुपति यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस है। लेकिन उस समय जिस टाइम का ये क्वेश्चन है तो उस समय हरसिमरत कौर सिंह बादल था। राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ में गांव में किया है, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न बात है, कौन सा व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव नियुक्त किया है, तो बलराम भागवत। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर, तो इसका महानिदेशक अभी कौन है? बलराम भार्गव है। और याद रखना है कि इसी ने एक बयान दिया कि 2025 तक में भारत को टीबी मुक्त करना है। क्या करना है? टीबी मुक्त। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया भारत द्वारा? तो 2025। अगला प्रश्न पे आते हैं, 32वां, रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन है? रंजीत सागर बांध। रंजीत सागर बांध। 33वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? कैनिन। भारत का वायसराय कौन था? कैनिन। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1982 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। याद रखना है कि जब पानी बर्फ में संघनित हो जाता है तो क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायपालिका में इसका कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका में अगर पूछेगा कि न्यायपालिका के अंतर्गत संविधान का व्याख्या कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ही, यानी सर्वोच्च न्यायालय ही एक ऐसा अंग है जो कि संविधान का व्याख्या करता है। अगला प्रश्न में आते हैं, 37 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके द्वारा पशु की पूजा की जाती थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में पशु की पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न पे आते हैं, किसके कारण मलेरिया होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि टाइगर, मैक्सिमम टाइगर यहीं पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। न्यूक्लियॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। 43वां प्रश्न, दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। 44वां प्रश्न है, भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। भारत के वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। गैल्वेनीकरण क्या है? जिंक और लोहे का निक्षेपण को ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जिंक और लोहे का निक्षेपण को ही गैल्वेनीकरण कहा जाता है। विकसित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है अल्बिडो कहा जाता है। विकसित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परिवर्तित होता है तो उसको अल्बिडो कहता है। 47वां प्रश्न है, अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। अधिकतम संश्लेषण कब होता है? प्रकाश का नीला और लाल क्षेत्र में होता है। व्हाट्सएप के सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिसने मूल कंपनी फेसबुक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो जे कॉम ने। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो इर्डा, इसके बारे में बता चुके हैं। सेक्स हार्मोन की खोज किसने की है? तो यूजेन अस्तानेच ने। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा निस्पंदन द्वारा। निस्पंदन विधि द्वारा आयोडीन को आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है। कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? केवल एक भाषा में भीम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं? अफ्रीका को। कॉन्टिनेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहता है? अफ्रीका को।
एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों में। एम्फोटेरिक पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों में कार्य करता है। किसका आयाम आवेग के अनुसार होता है? तो संवेग। संवेग का आयाम आवेग के अनुसार होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरता है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है? तो संकरे सतह के कारण। संकरे सतह के कारण। अगला प्रश्न पे आते हैं। 57 नंबर है। प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? हरा। सबसे ज़्यादा विचलन कौन दिखाता है? हरा। प्रकाश का कौन सा रंग जब प्रिज्म से के माध्यम से गुजरता है सबसे ज़्यादा विचलन दिखाता है? तो हरा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची में आते हैं। राज्य सूची में याद रखना है कि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय ये सारे किस में आता है? राज्य सूची में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अभी बलराम जी दास टंडन नहीं है, अनुसुईया है। याद रखना है, अनुसुईया है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया है। अगला प्रश्न पाते, कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? तो किडनी। याद रखना है, किडनी जो है वसा, पानी, विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है, तो किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? तो 46। भारत की खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है कि क्वेश्चन, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओजोन परत निहित है समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में। 64वां प्रश्न है, किस कोयले में 90% कार्बन पाया था? एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट कोयला जो है ये, इसमें 90% कार्बन होता है। 65वां प्रश्न, रक्त ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता था? यानी केवल ओ, यानी ओ समूह वाला केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य नहीं होता है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई कौन है? फर्मी। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई कौन है? फर्मी। अगला प्रश्न पर आते हैं। गैस जो आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है, तो हवा। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो जिमेब। किसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट क्या आता है? एड्स एंटीबॉडी। एलिसा टेस्ट, एलिसा नहीं एलिसा। एलिसा टेस्ट किसके लिए कहता है? एड्स एंटीबॉडी के लिए। किस शहर में 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ था? तो नई दिल्ली में। किस महासागर को हेरिंग पॉड कहा जाता है? अटलांटिक महासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महासागर को हेरिंग पॉड कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न पे आते हैं। 73वां, सीमेंट कठोर बनता है निर्जलीकरण के कारण। निर्जलीकरण के कारण सीमेंट कठोर बन जाता है। 74वां प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण हवा से कांच की स्लैब की ओर प्रवेश करता है तो क्या होता है? इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। इसकी तरंगदैर्घ्य घटती है। रक्त का निस्पंदन होता है गुर्दा में, यानी रक्त का निस्पंदन कहाँ होता है? गुर्दा में। राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने किया था? जैन अनुयायी द्वारा। 77वां प्रश्न है, कार की चाल यदि दोगुनी गति हो तो उसकी उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? 4 गुना होना चाहिए। 78वां प्रश्न है, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है, यदि समाप्त किस प्रकार होगा? तो न्यूटन स्टार द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। तो कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12। भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थाई सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी, तो नई दिल्ली में हुआ था। 81 प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चरण सिंह चौधरी। चरण सिंह ने संसद में
उपस्थित हुए ही इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। अगला प्रश्न पे फिर आते हैं, वन क्षेत्र का नुकसान का कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। याद रखना कि बढ़ती हुई जनसंख्या वन क्षेत्र का नुकसान का कारण है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निक्षेप मान निर्धारण हुआ है था तो आर ए नीलिकन द्वारा। वसा क्या है? एक लिपिड है। वसा एक लिपिड है। 28वां प्रश्न है 28 सौर 88 प्रश्न है, सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। सौर मंडल का खोज किसने किया? कोपरनिकस ने। 89 प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो 4 जुलाई को। याद रखना कि एक होता है अपसौर, तो यानी 4 जुलाई। एक होता है उपसौर, 3 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे तो उसको अपसौर बोलते हैं। अपसम और से अधिकतम और से अपसौर। तो अधिकतम दूरी पे याद रखने के लिए हम तरीका बता रहे हैं, अपसौर अधिकतम। तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो कब होता है? 4 जुलाई। अगर पूछेगा कि न्यूनतम दूरी पर कब होता है तो उपसौर। तो उपसौर यानी 3 जनवरी। अगला प्रश्न पे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन है, बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका कारण क्या है? उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। 91 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? उत्पादन के लिए करना। अगला प्रश्न पे आते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण का आपतन कोण अधिकतम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत होगा। अगला प्रश्न, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सॉरी, यहाँ पे गलत दे दिया है। दूसरा में पूछेगा तो अफ्रीका। अगर पहला पूछेगा विश्व का पहला सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया। एशिया और अफ्रीका दूसरा स्थान पर। अगर अगर जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछेगा तो अफ्रीका दूसरा नंबर पर ही होगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा तो अफ्रीका। अगर पहला महाद्वीप पूछा तो एशिया। अगला प्रश्न आता है, एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? मुंबई। एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था तो मोरक्को से। हार्मोन इंसुलिन है, एक पेप्टाइड है। हार्मोन इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है। अगला प्रश्न बताए, किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है तो एंजाइम के द्वारा। ओवन का क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव्स में। ओवन का प्रयोग किसमें किया था? माइक्रोवेव्स। 99 प्रश्न है, विषुवत रेखा पर 10 डिग्री देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होगा। 111.32 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, चालान बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। तो ये था एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण 100 प्रीवियस ईयर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आपको ज़रूर आप इसको एक बार देख के एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 प्रश्न तो अवश्य रहेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तब तक के लिए गुड बाय।